आपको बार बार करते रहेंगे। यूसीसी का कानून लेकर आए हैं, वक्फ की जमीनें खींचेंगे। आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये मुल्क अब हमारा है, अब हम इसे हमारा राष्ट्र बना रहे हैं। मैं मुस्तफाबाद की आवाम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोल कर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे वहां तक पहुंचाना है, ये मुल्क तुम्हारे। हाँ, मीडिया वाले देखो कैसे जल्दी पलटा दिए हैं। आज बजट का दिन था, करोड़ों रुपए की घोषणाएं की गई। ताहिर भाई ने बताया कि मुस्तफाबाद के स्कूलों की हालत क्या है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ई रिक्शा में बैठ के आइए इन गलियों के अंदर, टमटम में बैठ के आइए और यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए आप, तो हकीकत क्या है आपको समझ में आएगी। आप बड़े बड़े बातें करके, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं। आज हमने जब मुस्तफाबाद के मसलों के बारे में हमने पूछा कि यहाँ के मसले क्या है, तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हमें शर्म आई है। एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ और बहनों को ये गौर से सोचना चाहिए कि 76 साल हो गए हैं, आज भी हमारे मुद्दे क्या है। तो अच्छी सड़कें चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए, हमें पानी साफ सुथरा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। यही मुद्दों को लेकर हर 5 साल के बाद हम इलेक्शन लड़ते रह रहे हैं। वही आएंगे, दोबारा आएंगे, तुमको मनाएंगे, समझाएंगे कि अब हम ये करने वाले हैं। अगर ऐसी सड़कों की हालत है तो कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार हो। इसलिए जिम्मेदार हो कि इलेक्शन वक्त में तुम बढ़ जाते हो, तुम बिखर जाते हो। अरे एक बार एक ताकत बनकर देखो तो सही, एक आवाज लगाओ तो सही। तुम्हें बहकाया अगर जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है यहां से मजलिस का जीतना, तो ये इम्तियाज जलील को देखो, 20 साल के शिवसेना वाले को उखाड़ कर फेंका था और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का झंडा लहराया था। वहां की आवाम अगर कर सकती है तो ये आवाम भी, ये नौजवान भी, ये मेरी माएं और बहनें भी कर सकती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं। तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस इलाके के लोग अलग अलग महफिलों में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज के ऊपर बैठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का स्टेज लगा हुआ हो, कांग्रेस का लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे लड़ रहे किससे? तो हमसे। आम आदमी पार्टी वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा, भाजपा वाला कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा है। सबके निशाने पे मजलिस। चर्चा किसकी? असदुद्दीन अवैसी की। मैं तो बोला थैंक यू, महफिल तुम्हारी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है। और क्या चाहिए? स्टेज का पैसा तुम लगा रहे हैं, भीड़ तुम इकट्ठा कर रहे हैं, और चर्चा किसका? हमारा। थैंक यू। बस 5 तारीख के दिन
फजर की नमाज पढ़िए, अपने घरों से निकलिए। 7 नंबर है, 7 नंबर है हमारे ताहिर भाई का, वहां पर जाना और 7 नंबर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इन नतीजों का जितना बेसब्री से मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम इंतजार करेगी, यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर वो इंसाफ पसंद इंसान इस सीट के ऊपर नजर रखेगा। हम भी अपने शहर चले जाएंगे, 8 तारीख के दिन आपके फोन का इंतजार करेंगे, शादाब का फोन का इंतजार करेंगे कि हमारे अब्बू जीत गए हैं। इम्तियाज भाई, बस उस फोन का इंतजार हमें देखना है, सुनना है। सिर्फ जाते जाते इतना कहूंगा कि इलेक्शन आएंगे मेरे भाई, कितने इलेक्शन आएंगे, कितने इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सीट अगर हम जीतते हैं इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, तो जीतेगा तो ताहिर, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और वो लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा जो ये कहते हैं कि तुमने कैसे दंगाइयों को टिकट दे रखा है। अगर ताहिर हुसैन को और शिफा भाई को तुम दंगाई कहते हैं, तो मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? फिर कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कैसे आरोप लगे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। क्या कानून अलग अलग है? नहीं है कानून। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तुम समझते हैं कि इन्हें परेशान करते रहो। इलेक्शन सिर्फ वोटों से नहीं होता है। मां, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नौजवान निकलेंगे, आप वोट डालिए और अल्लाह की बारगाह में सिजदे में चले जाइए कि या अल्लाह ये सीट हमारी जिता कर लेकर जा, ये सीट हमारी जिता दे। इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ताकत मिलेगी मेरे भाइयों। और बाकी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख के दिन जाना है, पतंग की निशानी देखना है और कैसे वोट करना है, तो धपाधप 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 धपाधप